सर तो बताएंगे 2027 को आपकी क्या तैयारी है? उत्तर प्रदेश और देश दोनों में जो मौजूदा हालात हैं, नौजवान बेरोजगार है, व्यापारी परेशान है, किसान को उसकी कीमत नहीं मिल रही पैदावार की, व्यापारी जीएसटी में उलझा हुआ है और हर इंसान इस समय दुखी और परेशान है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और मुझे पूरा यकीन है आने वाला 2027 का वर्ष बदलाव का वर्ष होगा और इस बदलाव की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी। ये सेमीफाइनल के रूप में देखा जाएगा। फाइनल 2029 में राहुल जी के नेतृत्व में देश में होगा और मुझे पूरा विश्वास है सेमीफाइनल हम जीतेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आगे आने वाले वक्त में 2029 में देश में राहुल जी के नेतृत्व में भी सरकार बनना तय है, क्योंकि जनता दुखी और परेशान है। खाली बातों से पेट भरने वाला नहीं है। जनता विकास चाहती है, जनता रोजगार चाहती है, जनता काम चाहती है, जिसमें कहीं कुछ नहीं है। आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हालात बहुत बद से बदतर हो जा रहे हैं। गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हो रही है। कोई सुनने वाला नहीं है और जहाँ भी कोई आवश्यकता होती है तो कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी उनके नेतृत्व में जहाँ ऐसी आवश्यकता होती है तो हम लोगों को भेजा जाता है कार्यकर्ता के नाते। कल हमें बरेली जाना था, बरेली में जो हादसा हुआ है उससे संबंध में कि निर्दोष लोग ना फंसे, ना उनके साथ अन्याय हो, उसके लिए हम डीआईजी साहब से मिलने जा रहे थे। बाहर के 4-5 लोग थे हमारा प्रतिनिधिमंडल और 2-3 लोग जिले के पदाधिकारी थे बरेली के। तो परसों रात एकाएक हमारे घर पे आकर और हाउस अरेस्ट कर दिया गया। ये लोकतंत्र की हत्या करने का। हम लोग गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। हम लोग कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं करते जिससे कानून व्यवस्था को परेशानी हो या कोई जनता को दुख हो। हम तो हमेशा जनता को सुख पहुंचाने के लिए, उनकी परेशानी में, उनके दुख में शरीक होने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी जब भी किसी के साथ अन्याय होता है तो राहुल जी के नेतृत्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। ये प्रतिनिधिमंडल अजय राय जी ने, जो प्रदेश के अध्यक्ष अविनाश पांडे जी, उन्होंने बनाया था। उन्होंने हमसे कहा था कि जाके वहाँ की सच्चाई जान के आओ और किसी के साथ अन्याय और अत्याचार ना हो, इस संबंध में अपना ज्ञापन डीआईजी साहब को लेके आओ। उसी संबंध में हम लोग बरेली जाना चाहते थे, मगर परसों रात से लेके और कल शाम 6 बजे तक निरंतर मुझे हाउस अरेस्ट रखा गया। मैं कहीं घर से बाहर निकल नहीं पाया। ये मैं समझता हूँ इससे कोई न्याय को रोका नहीं जा सकता। इनके अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा संघर्ष जारी रखेगी। ये मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को भी कहलवाना चाहता हूँ और पब्लिक को और जो सरकारी अमला है उस तक भी ये संदेश पहुँचाऊँ। सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि बिहार में वोट चोरी का मामला चल रहा है और इलेक्शन आने वाले हैं बिहार में, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। महाराष्ट्र के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में लगभग 50 लाख वोट 3 महीने में बढ़े, 50 लाख से भी ज़्यादा वोट। तो यकीनन ये प्रश्न उठता है कि 3 महीने में कहाँ से इतने बच्चे पैदा हो गए या कहाँ से इतने लोग 18 साल से अधिक उम्र के हो गए। तो राहुल जी ने इस पर जानकारी चाहिए निकाली तो कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि इसमें कोई वोट चोरी करी गई, वोटों को बढ़ाया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी उड़ीसा मुझे भेजा गया था, उड़ीसा में भी लोगों ने बात रखी हमसे कि हमारे साथ भी इसी तरीके का कृत्य हुआ था, वोट एकाएक बढ़ा दिए गए लिस्ट में। और अब जो बिहार में एकदम से 45 लाख वोट काट देना ये बहुत बड़ी बात है। 45 लाख वोट कटे और लगभग 15 से 20 लाख वोट जोड़े गए। तो क्या कारण था कि 45 लाख तो बहुत बड़ी संख्या होती है, किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। मगर हमारे नेता राहुल गांधी जी बराबर संघर्ष कर रहे हैं और जनता उनको के साथ अब खड़ा हो गई है। जनता चाहती है कि जो वोट चोरी करके सरकार बनाई जा रही है वो ना बनाई जाए। तो लोकतंत्र में जो जनता का फैसला, चाहे वो किसी के हक में हो, चाहे वो कांग्रेस के हक में हो या किसी अन्य पार्टी के हक में, तो उसे उसका न्याय मिलना चाहिए। वो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के, सोनिया जी के, प्रियंका जी के नेतृत्व में लड़ रही है। और उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और राष्ट्रीय महासचिव
अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में लड़ाई निरंतर लड़ी जाएगी। सर जैसे कि देखा जा रहा है कि आगमनी त्यौहार चल रहे हैं और दशहरे का भी है मौसम है, दिवाली वगैरह भी आ रही है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं अभी रामलीला मैदान से आ रहा हूँ। दशहरा रावण वध का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मैं बुलाया गया था, मैं गया था, वहीं से आ रहा हूँ। आज का ये दिन बुराई पे अच्छाई की जीत का है। मैं सभी देशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को, अपने जिले के निवासियों को, सबको इस दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले जो दीपावली का हमारा दीपों का जो त्यौहार है उसके लिए भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से यही कामना करता हूं सबके घर में उजियारा हो, कोई परेशान ना हो, कोई दुखी ना हो, सब लोग प्रसन्न रहें और आपसी भाईचारा और आपसी इत्तेफाक बना रहे और हमारे देश का और हमारे प्रदेश का नाम आगे बढ़े, यही मैं ईश्वर से